A very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. So today we are going to see the next session of our chapter. So in the chapter already we discussed different types of rocks and how they are formed. Already we discussed in the last sessions. So now in this session we are going to discuss about the metallic and non-metallic minerals and what are the uses of metallic and the non-metallic uses. What is petroleum, how they are formed and what are the uses of petroleum. तो आज के सेशन में हमें यही डिस्कशन कर लेना है मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, इसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन करना है. So let's start today's session with metallic minerals. So what is the metallic minerals? Metallic minerals are those minerals which can be melted to obtain new products. मेटेलिक मिनरल्स एक ऐसे मिनरल्स है, इन मिनरल्स को जब हम हीट अप्लाई करके उनको जब मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट क्या वो रेडी हो जाता है. मेटेलिक मिनरल्स आर दोस मिनरल्स व्हिच कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन द न्यू प्रोडक्ट्स. दोस मेटेलिक मिनरल्स गिव्स द न्यू प्रोडक्ट आफ्टर द मेल्टिंग. ऐसे मिनरल्स जब वो मिनरल्स हीट अप्लाई करने के बाद मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होने के बाद उससे एक नया प्रोडक्ट बना जाता है, उसको हमें क्या कहना बोले तो मेटालिक minerals कहना. It is called as the metallic minerals. They are usually hard and have shine or luster of their own or shape. So metallic minerals are usually very hard. They have shine or luster surface. बहुत ही हार्ड रहेंगे और वो क्या हमेशा क्या हो तो चमकते हैं. Take the simple example of a metallic minerals are the iron, gold, silver or zinc. When we apply the heat of an iron, जब हम आयन को हीट अप्लाई करेंगे वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और उससे हम क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के क्या चीजें क्या है बनाते हैं. दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल. ध्यान में रखिए वो क्या होते हैं, डक्टाइल है और क्या है मेलेबल है. व्हेन हीट दे डू नॉट गेट ब्रोकन. जब हम किसी मेटल के ऊपर ये करते हैं, मेटालिक मिनरल्स के ऊपर हीट उसको ऐसा मारते हैं तो उसको क्या होता है टूटते नहीं. Some useful metals can be profitably obtained from the metallic minerals called ores such as bauxite of aluminum, hematite, pyrite, magnetite, melasite, and the calamite. There are different kinds of the useful metals obtained from the minerals. वैसे बहुत सारे क्या बोलते हैं मिनरल्स क्या है, मेटल से क्या है ऑब्टेन किए जाते हैं. Understand what is the meaning of a metallic minerals? Metallic minerals are those minerals after the melting it gives the new products. वो क्या होते हैं इसीलिए क्या हो जाना, मेल्ट हो जाना और उससे एक नया प्रोडक्ट क्या होता है रेडी हो जाना. दे हैव हार्ड शाइन और लस्टर. दे आर डक्टाइल और मेलेबल. वो क्या होता है डक्टाइल भी है और मेलेबल भी. सम कॉमन यूजेस ऑफ मेटल्स आर, अब हम डिस्कशन कर लेंगे सम कॉमन यूजेस ऑफ मेटल्स. नाउ राइट डाउन मेटालिक मिनरल्स के बारे में लिखिए. मेटालिक मिनरल्स metallic minerals are those minerals which can be melted to obtain new product, to obtain new products. Let's now see. They are usually hard and have shine or luster of their own. Luster of their own. Next one, they are ductile
and malleable. Ductile and malleable. Now see. Next one see. What are the uses of minerals? और minerals की क्या क्या यूज रहेंगे इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेंगे. So what are the uses of minerals? Iron. So iron for making utensils, magnets, tensile steel, machines, tools, ships, bridges, etc. तो आयन के बहुत सारे ऐसे यूजेस है. वो अलग अलग प्रकार की यूटेंसिल बनाने के रेडी किया जाता है. मैग्नेट्स को रेडी करने के लिए उसको यूज करते हैं. स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए यूज करते हैं. मशीन बनाने के लिए उसको यूज करते हैं. तो अलग अलग टूल्स बनाने के लिए क्या होता है आयन्स का यूज होता है. नेक्स्ट वन फॉर एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल. जो हमारे घर में जो खाने के बर्तन रहते हैं, पकाने के बर्तन रहते हैं, उसमें क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम क्या है रहता है. वायर फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिकल करंट्स. जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट्स का वायर रहता है वो भी क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम से बने सो रहता है. फ्यूल यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल्स बॉडीज ऑफ शिप्स एंड कार्स. जो कार्स की और शिप्स की जो बॉडीज है उसमें भी क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम क्या है यूज किया जाता है. कॉपर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इलेक्ट्रिक वायर फॉर मेकिंग alloys like brass, bronze and the German silver etc. आपका जो कॉपर है बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल वायर्स इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बनाने के लिए उसको क्या है यूज किया जाता है. जिंक की यूज प्रिंसिपली एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग गैल्वेनाइजिंग फॉर आयरन और स्टील. अपना आयरन और स्टील का तो गंज नहीं खाना होकर उसके ऊपर क्या होता है जिंक का कोटिंग क्या है दिया जाता है फॉर प्रिवेंशन करोजन. रस्ट नहीं होना, खराब नहीं होना होकर जो हमारे आयरन के मटेरियल रहते हैं, स्टील के मटेरियल रहते हैं, उसके ऊपर क्या होती है जिंक का क्या है कोटिंग क्या है दिया जाता है. Precious metals like gold, silver, and platinum are used for making jewelry. So we know that gold, silver, and the platinums are used for making the jewelry. They are also used for plating items for decorative purposes. ये decorative purpose के लिए जो items रहते हैं उनके ऊपर क्या होता है gold और silver का क्या है coating क्या है दिया जाता है. So these are the uses of some minerals: iron, aluminium, copper, gold, silver, and the platinum. तो ये अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स है उनके क्या होते अलग अलग क्या है यूजेस. और सीधा नॉन मेटेलिक मिनरल्स अब हम डिस्कशन कर लेंगे. नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल्स. Non-metallic minerals are those minerals cannot be melted and not yield the new products. एक ऐसे मिनरल्स जो मेल्ट नहीं होते हैं और एक नया प्रोडक्ट्स क्या उनसे नहीं मिल पाता है. जब हम उसको हीट मारते हैं, मारने के बाद उनके क्या होते हैं डिफरेंट क्या है पीसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल है, हमारा घर में जो कोलसा बोलते हैं उसको हम कोल लीजिए, या नमक का जो बड़ा खड़ा रहता है उसको लीजिए. उसको जब हम हीट अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के उसके और तो बहुत सारे क्या है पीसेस हो जाते हैं. नॉन मेटालिक मिनरल्स. नॉन मेटालिक मिनरल्स. Now see, non-metallic minerals are those which do not yield new products on melting. So non-metallic are the minerals not yielding the new products after the melting. जब भी वो मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने के बाद वो मेल्ट नहीं होते हैं और एक नया प्रोडक्ट क्या हो तो नहीं मिलता है. They are not hard, they are not so hard and have no shine or no luster or there. वो क्या है चमकते नहीं है, वो ज़्यादा वो हार्ड नहीं होते. They are not ductile or malleable. वो क्या बोलते malleable नहीं है. When heat they may get broken into the pieces. When we apply the heat on the non-metallic minerals, they are broken into the different kind of pieces. Take example of coal, salt and clay are some examples. जब भी हम कोल को अपने पत्थर से मारेंगे तो अलग अलग पीसेस हो जाते हैं. अपना मट्टी का एक अगर ये लेते हैं उसको भी हम हीट अप्लाई करेंगे तो उसके अलग अलग पीसेस होते हैं. तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स मीन्स ये मेलाबल नहीं होते हैं और उससे नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है, उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं रहते और ये खुद चमकते नहीं है, शाइन नहीं होता है. अंडरस्टैंड. जब भी उसके ऊपर हीट अप्लाई करेंगे उसके क्या होता है बहुत सारे क्या है पार्ट्स क्या है रेडी हो जाते हैं. So minerals like coal and the petroleum are the organic minerals because they originate from the remains of the dead plants and the animals. They are valuable resources. So we know that minerals like coal and the petroleum are the organic minerals.
and these and minerals are obtained from the dead parts of plants and animals in the ball of the earth. तो अर्थ के बॉल में जो हमें कोल और पेट्रोलियम मिलता है किससे बने सूरत है तो बिकॉज द ओरिजिनेट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस. कोल और पेट्रोलियम क्या बोलते हो आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस. ऐसा तो लिखिए non-metallic minerals are those which do not yield new products on melting. They are not so hard and have no shine or luster of their own. They are not ductile or malleable. They are not ductile or malleable. Examples: coal, salt, clay, etc. Understand? Now see coal. So now अब हम डिस्कशन कर लेंगे कोल के बारे में. Coal is a valuable and useful materials found underground millions of years ago. So coal is the most valuable material and very useful materials found undergo millions of years ago. तो बहुत पुरातन साल पहले कोल क्या बोलते हो फॉर्म हुई. सो तो कोल किस तरह से फॉर्म हुआ ध्यान में रखिए. So millions years ago dense forest and the swamps becomes burned under the earth. Now see. So millions of years ago, dense forest swamps and the layer of the soil and the other particles deposited on the forest. बहुत पुरातन साल पहले ऐसे हुआ था जो डेंस फॉरेस्ट टोटली क्या उसका ये ऐसा क्या नीचे अर्थ के नीचे जा चुका था. जानने के बाद उसके ऊपर क्या है सॉइल हो या अदर पार्टिकल्स का डेंस हुआ. डेंस होने के बाद ड्यू टू द ट्रिमेंडस प्रेशर and the temperature of dead parts of plants and animals, and these parts of plants and animals are converted into the coal. तो उनका क्या बोलो तो किसमें कन्वर्ट हुआ बोलो तो कोल में क्या है कन्वर्ट हो चुका था. इन इंडिया कोल माइंस आर लोकेटेड इन द झैरिया एंड बोकारो झारखंड. तो हमारे हिंदुस्तान में कोल माइंस कहाँ पर है बोलो तो झरिया एंड बोकारो एंड झारखंड, रांजनगंज वेस्ट बंगाल, कोरबा छत्तीसगढ़, झरसुगुड़ा एंड द टालकर ओडिशा, सिंगरेनी तेलंगाना, नेवेली तमिलनाडु एंड नागपुर महाराष्ट्र. तो हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में क्या होता है उसके क्या है कोल माइंस. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल. तो कोल के क्या क्या यूजेस है हमें डिस्कशन कर लेना है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल. What are the uses of coal? Uses of coal. Coal is used as a fuel for cooking. जो हमारे घर में अलग अलग प्रकार के जो हम चीजें बनाते हैं खाने के लिए उसको कुक करने के लिए क्या हमको कोल की जरूरत पड़ती है.
It is used for heating homes and buildings. And में रखिए, it is used for heating homes and buildings. It is used in steam engines. तो steam engines जो ऑफ के ऊपर इंजन चलते हैं, इसमें भी कोल का क्या होता है, बहुत बड़ा यूज होता है. It is used in the blast furnaces for extracting iron ore. ध्यान में रखिए, आयंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलो तो ब्लास्ट फर्नेस करने के लिए कोल को क्या है यूज किया जाता है. कोल इज यूज्ड इन द पावर हाउसेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल स्टेशन में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का क्या है यूज होता है. कोल गिव अस मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोल tar, कोल गैस, अमोनिया एंड ऑयल. जब भी कोल का प्यूरिफिकेशन होता है होते समय क्या होता है, बहुत सारे ऐसी यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलता है. कोल tar जिसको हम बोलते हैं, कोल गैस है, अमोनिया है, और क्या बोलते हो कोक है. कोल tar यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन रोड्स एंड द कोल गैस एज अ फ्यूल. तो अपना डांबर है, कोल tar अपने रोड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज किया जाता है. एंड कोल गैस यूज्ड एज अ फ्यूल. तो कोल गैस क्या एक फ्यूल बोलकर क्या बोलते यूज किया जाता है. अंडरस्टैंड? These are the uses of coal. Now to the petroleum. Millions of years ago, dead plants and the animals were buried in the bottom of the seas now. So, number of years ago, dead plants and the animals buried at the bottom of the sea. तो बहुत पुरातन साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स की जो ब्यूड रहते हैं, डेड पार्ट्स रहते हैं, वो सी के बॉटम में जाकर गिरे थे. दे गॉट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ द सैंड एंड क्ले. गिरने के बाद उनके ऊपर क्या होता, सैंड का और सॉइल का क्या है कवर क्या है रेडी हुआ. ड्यू टू द हाई प्रेशर द टेम्परेचर दे गॉट ट्रांसफर इनटू द पेट्रोलियम. ज्यादा टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से जो बॉटम में प्लांट्स और एनिमल्स के ब्यूड थे उनके ऊपर क्या होता, सॉइल का लेयर आ गया. आने के बाद ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण, प्रेशर होने के कारण इनका किसमें ट्रांसफर हुआ बोलो तो पेट्रोलियम में क्या है ट्रांसफर. अंडरस्टैंड? अक्रॉस ऑफ पेट्रोलियम. तो हमारे हिंदुस्तान में पेट्रोलियम कहाँ पर मिलते हैं ध्यान में रखिए. इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन द असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. पेट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग थ्रू द अर्थ. पेट्रोलियम क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से इसको क्या है निकाला जाता है. द क्रूड ऑयल इज पंप्ड आउट फ्रॉम द वेल एज अ ब्लैक लिक्विड. जो क्रूड ऑयल रहता है उसको क्या बोलते वो इससे निकाला जाता है, और टोटली क्या बोलते ब्लैक गोल्ड. इसको क्या बोलते ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. क्रूड ऑयल इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक गोल्ड. नाउ सी रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम. तो क्रूड पेट्रोलियम को किस तरह से रिफाइनिंग करते हैं. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल्स, पैराफिन etc. ध्यान में रखिए. तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मिक्सचर. पेट्रोल में बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स रहते हैं, जिस तरह से अपना पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, लुब्रिकेंट ऑयल है, और क्या बोलते पैराफिन वैक्सेस है. तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस constituents or friction of a petroleum by fractional distillation in the fractionating column is known as the refining of a petroleum. Now see, separation of various components that is present in the petroleum with the help of a fractional distillation in the fractionating columns is called as the refining of a petroleum. जो पेट्रोलियम में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स रहते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन यूज किया जाता है उसको हमें क्या कहना बोलो तो रिफाइनिंग ऑफ अ पेट्रोलियम. इट इज कॉल्ड एज द रिफाइनिंग ऑफ अ पेट्रोलियम. लिसन नाउ सी the process of fitting a mixture of liquids having a different boiling points and then separating them by cooling is called as the fractionation distillation. The process of fitting of a mixture of liquids having the different boiling points. एक लिक्विड से उसको हीट अप्लाई करने के बाद उसके अलग अलग प्रकार के क्या बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाते हैं एंड सेपरेटिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन. लिसन also the last one concept is नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. जितनी भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या बोलते हो लिमिटेड है. नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स और थिंग्स दैट पीपल यूज फ्रॉम द अर्थ. नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स और थिंग्स दैट पीपल्स यूज फ्रॉम द अर्थ. जो अर्थ के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं उसको हमें क्या कहना बोले तो नेचुरल रिसोर्सेज कहना है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वन इज रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल. देयर आर two kinds of natural resources. ध्यान में रखिए, natural resources are the materials, those materials you are using for our daily life. तो डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स यूज करते हैं जो आपके ऊपर अवेलेबल है. नेचुरल रिसोर्सेज
natural resources. There are two types of natural resources. One is renewable resources. One is renewable resources. Next one is non-renewable resources. Non-renewable resources. Now see. So what is the meaning of renewable resources? Renewable resources can grow again, never run out. जो रिसोर्सेस हम एक किसी काम को रेडी कर सकते हैं और जब भी क्या होता खत्म नहीं होते उसको हमें क्या कहना है renewable resources. They can grow back within a person's lifetime. Some renewable resources are trees, animals, air, water, and the solar energy. Now see. Now take the example of renewable resources. Is trees, animals, plants, air, water, and solar energy. Understand? Renewable resources can grow again or never run out. वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, उसको हम फिर से क्या हो तो रेडी कर सकते हैं. वैसे रिसोर्स को हमें क्या कहना हो तो renewable resources. Now see, non-renewable resources. Non-renewable resources can run out or be used up. अगर बहुत सबसे ज़्यादा अगर यूज करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो एक दिन वो क्या हो तो खत्म हो जाएंगे, उसको हम दोबारा क्या हो तो रेडी नहीं कर सकते. नाउ सी दे टेक लॉन्गर देन अ पर्सन लाइफ टाइम टू रिग्रो. उसको बहुत सारा टाइम लगता है. सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, रॉक्स, पेट्रोल, ईटीसी. नाउ सी टेक एग्जांपल्स. minerals, fossil fuels, coal, oil, and rocks. So these are the non-renewable resources. Understand? जो रिसोर्स को हम क्या बोलते तो एक बार खत्म होने के बाद रेडी नहीं कर सकते जब तक हमारा लाइफ एक पर्सन का जो लाइफ टाइम रहता है 100 साल है. अगर वो 100 साल में अगर वो फिनिश होता है उससे पहले तो हमारा जब तक लाइफ उसको हम क्या बोलते हैं जिस तरह से अपना पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये नंबर ऑफ ईयर्स टाइम लेते बनने के लिए. लिसन. Now some alternative sources of energy are biodiesel, wind energy, solar energy and the गोबर गैस. कुछ ऐसे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से जिस तरह से अपना बायोडीजल है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है और अपना क्या बोलते हो गोबर गैस. Listen, this is the end of our chapter and also the end of our first semester syllabus. इस तरह से अपना क्या है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या हो तो कंप्लीट हो चुका है. देयर आर टोटली 15 चैप्टर्स फॉर योर सिलेबस. आपके सिलेबस के लिए क्या हो तो एकेडमिक ईयर के लिए क्या है 15 चैप्टर्स है. तो फॉर फर्स्ट सेमेस्टर आपको क्या रहेंगे 7 चैप्टर एंड सेकंड सेमेस्टर 8 चैप्टर. अंडरस्टैंड? देयर आर टोटली 15 चैप्टर्स फॉर योर सिलेबस. जो हमारा एकेडमिक ईयर है उस ईयर में आपको क्या हो तो 15 चैप्टर से 15 चैप्टर में से ऑलरेडी हमने क्या 7 चैप्टर्स को क्या तो कंप्लीट किया है. अंडरस्टैंड? तो रिमेनिंग 8 चैप्टर नाउ विल बी डिस्कस इन द सेकंड सेमेस्टर. तो आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन. तो उसमें आपको क्या हो तो 8 चैप्टर आएंगे. तो यहाँ पर आपने क्या हो तो 15 चैप्टर थे आपके सिलेबस के लिए. फॉर फर्स्ट सेमेस्टर आपको क्या रहेंगे 7 चैप्टर रहेंगे एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए क्या हो तो 8 चैप्टर रहेंगे. अंडरस्टैंड? तो इस तरह से अपना फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या हो तो कंप्लीट हो चुका है. दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस. अंडरस्टैंड? तो हालांकि मस्ती प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन सभी को आपको क्या करना है एग्जाम्स के लिए क्या हो तो रेडी रहना है. अंडरस्टैंड? 7 ही चैप्टर रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए. अंडरस्टैंड? तो आपका एग्जाम का टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, उसके आधार के ऊपर आपको क्या है स्टडी करना है. ओके, थोड़ी स्टॉप फिर विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन. आपका जब भी नेक्स्ट सेशन रहेगा उस नेक्स्ट सेशन में हमें क्या हो तो सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर जो रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे 8 चैप्टर उसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन करते हैं. सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. ओके, वी स्टॉप फिर विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन. स्टे सेफ, stay indoors from Malaysia Public School or Science.